जय हिंद। कैसे हो सारे लोग। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में लगातार पढ़ते आ रहे हैं, आज का हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे और आज वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे राजस्थान के संभाग। राजस्थान के संभागों के बारे में पढ़ेंगे। आपको पीछे जो टॉपिक करवाए हैं अक्षांश देशांतर जो रीट के लिए इंपॉर्टेंट है और राजस्थान का स्थिति विस्तार वो भी करवा दिया गया है। हमारा आज का टॉपिक है जो है राजस्थान के संभाग। देखो संभागों की बात करें, सबसे पहले संभाग देखिए, संभागों की बात की जाए कि राजस्थान में ये संभागीय व्यवस्था है वो क्यों शुरू की गई। राजस्थान है ये संभाग जो बनाए गए हैं वो क्यों बनाए गए थे। तो राजस्थान में सबसे पहले बात करते हैं संभागीय व्यवस्था की। राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या किए गए हैं, संभाग बनाए गए। राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था करने के लिए क्या बनाए गए हैं, संभाग बनाए गए हैं। अब बात करते हैं राजस्थान में पहले कितने संभाग थे। तो राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था, आपको पता है राजस्थान का एकीकरण है वो 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ था। और जिस समय राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस समय राजस्थान में कुल 5 संभाग थे। जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था, कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। उस समय राजस्थान में कितने संभाग थे, 5। वो 5 संभाग कौन से थे, जैसे जोधपुर था, जोधपुर, उसके बाद में जयपुर, उसके बाद में बीकानेर, उसके बाद में कोटा और उदयपुर। देखो जब राजस्थान का एकीकरण हुआ था उस समय राजस्थान में 2500 जिले थे और 5 संभाग थे। लेकिन जब एकीकरण वाले दिन एकीकरण पूर्ण हुआ था 1 नवंबर 1956 को, और जब 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ था उसी दिन ही अजमेर था, अजमेर है उसको क्या बनाया गया, राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया। अजमेर को राजस्थान का कौन सा जिला बनाया गया, 26वां जिला बनाया गया। और उसी दिन ही अजमेर को क्या घोषित कर दिया गया, संभाग घोषित कर दिया गया। तो 1 नवंबर के दिन ही अजमेर है वो राजस्थान का कौन सा संभाग बन गया, 6ठा संभाग बन गया। राजस्थान में 1 नवंबर 1956 के दिन कितने संभाग हो गए, 6 संभाग हो गए। उसके बाद देखो, उसके बाद थोड़े समय के बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। देखो अप्रैल 1962 में, अप्रैल 1962 में राजस्थान के उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया, देखिए मोहनलाल सुखाड़िया जी ने क्या किया, जो संभागीय व्यवस्था चल रही थी उसको क्या कर दिया, बंद कर दिया, यानी समाप्त कर दिया। संभागीय व्यवस्था को समाप्त किसने किया, बंद किसने किया, तो मोहनलाल सुखाड़िया ने, जो राजस्थान के उस समय मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन बहुत एग्जामों में पूछा जाता है कि संभागीय व्यवस्था को बंद किसने किया, तो मोहनलाल सुखाड़िया ने बंद किया। उसके बाद देखो थोड़े समय के बाद में 26 जनवरी 1987, देखिए अभी तक संभागीय व्यवस्था बंद है। कब तक बंद है, 1987 तक। बंद कब हुई थी, 62 में। किसने की थी, मोहनलाल जी सुखाड़िया ने बंद की थी। उसके बाद देखो 26 जनवरी 1987 को राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे हरिदेव जोशी। कौन बने थे, हरिदेव जोशी। और इन जोशी जी ने क्या किया था, संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू कर दिया, पुनः शुरू, यानी संभागीय व्यवस्था बंद किसने की थी, मोहनलाल सुखाड़िया ने। और संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किसने किया था, हरिदेव जोशी जी ने क्या किया था, 26 जनवरी 1987 को। अब देखो अभी तक राजस्थान में, यानी 1987 तक राजस्थान में कितने संभाग थे, 6 संभाग थे। 5 पहले थे, एक अजमेर को बनाया गया, 6ठा संभाग, अभी तक 6 ही संभाग। लेकिन बाद में क्या हुआ, 4 जून 2005 को, 4 जून 2005, 4 जून 2005 को क्या हुआ, श्रीमती वसुंधरा राजे ने, श्रीमती वसुंधरा राजे ने क्या किया था, भरतपुर को राजस्थान का कौन सा संभाग बना दिया, 7वां संभाग बना दिया। यानी राजस्थान में जो 7वां संभाग था वो कब बना था, 4 जून 2005 को। किसने बनाया था, श्रीमती वसुंधरा राजे ने बनाया था। तो राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने संभाग हैं,
7 संभाग हैं। संभाग क्यों बनाए गए थे? प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या बनाए गए हैं? संभाग बनाए गए हैं। अब ये 7 संभाग हैं, उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे एक एक करके, उनका क्षेत्रफल, जनसंख्या और उनमें कौन कौन से जिले शामिल हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यहां तक हमने पढ़ा कि राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या बनाए गए? संभाग। राजस्थान में जब एकीकरण हुआ था उस समय कितने संभाग थे? 5 संभाग। 5 संभाग कौन कौन से थे भाई? पहला था जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, उसके बाद में कोटा और बीकानेर, ये 5 संभाग थे। फिर क्या हुआ? जब राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ, कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और 1 नवंबर 1956 को क्या किया गया? अजमेर को राजस्थान का 6ठा संभाग बना दिया गया। उसके बाद में देखो अप्रैल 1962 में मोहनलाल जी सुखाड़िया ने क्या किया था? संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। 1987 में हरिदेव जोशी ने पुनः स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में बात करें 4 जून 2005 में राजस्थान का 7वां संभाग बना जिसका नाम है भरतपुर। अब देखिए संभागों के बारे में और पढ़ते हैं विस्तार से। जैसे ये अपना राजस्थान है, ये राजस्थान है कुछ इस प्रकार से, देखिए ये अपना राजस्थान है। देखो वर्तमान में संभाग कितने हैं? 7 संभाग। वो 7 संभाग कहाँ कहाँ हैं? देखो पहला जो संभाग है वो यहां पर है, ये संभाग है, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। देखो पहला संभाग यहां पर है, इसका नाम है जोधपुर। पहला संभाग कौन सा है? जोधपुर। उसके बाद में यहां एक संभाग आता है जिसका नाम है बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर संभाग, ठीक है। उसके बाद में यहां पर एक संभाग है जिसका नाम है अजमेर। ये कौन सा संभाग है? अजमेर संभाग। उसके बाद में यहां पर चौथा संभाग है जिसका नाम है उदयपुर। ये कौन सा संभाग है? उदयपुर संभाग। उसके बाद में आगे बात करते हैं, यहां पर एक संभाग आता है इसका नाम है जयपुर संभाग। ये कौन सा है? जयपुर संभाग। यहां पर एक संभाग आता है इसका नाम है कोटा। ये कौन सा संभाग है? कोटा संभाग। और यहां पर एक संभाग है इसका नाम है भरतपुर। इसका नाम है भरतपुर संभाग। तो राजस्थान में जो 33 जिले हैं उनको कितने संभागों में बांटा गया है? इन 7 संभागों में बांटा गया है। अब देखो हम इन सारे संभागों को क्षेत्रफल की दृष्टि से यानी बड़े से छोटे की दृष्टि से इन संभागों को पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस जोधपुर संभाग की। देखो सबसे पहले बात करें जोधपुर की, तो जोधपुर में कुल कितने जिले शामिल हैं? सबसे पहले बात करें जोधपुर का क्षेत्रफल। तो जोधपुर का क्षेत्रफल कितना है? 1,17,800 वर्ग किलोमीटर। जोधपुर संभाग का क्षेत्रफल है 1,17,800 वर्ग किलोमीटर। ये तो हो गया इसका क्षेत्रफल, ठीक है। आगे देखो इस जो संभाग है उसकी जनसंख्या कितनी है? ये जो जोधपुर संभाग है इसकी जनसंख्या है 118.68 लाख। देखो जोधपुर संभाग है वो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। और ये जो संभाग है इसका क्षेत्रफल है 1,17,800 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसकी जनसंख्या है 118.68 लाख। अब देखो जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिलों को शामिल किया? तो जोधपुर में जिलों की संख्या कितनी है? 6। जोधपुर में 6 जिलों को शामिल किया जाता है। वो देखो 6 जिले कौन कौन से हैं? पहला जिला है जोधपुर, खुद ले लो। पहला जिला कौन सा है? जोधपुर। दूसरा जिला है जैसलमेर, जैसलमेर हो गया। तीसरा जिला है जालोर, जालोर। चौथा जिला है बाड़मेर, बाड़मेर। पांचवा जिला है सिरोही, सिरोही। और छठा जिला है पाली। छठा जिला कौन सा है? पाली। देखो ये जो क्षेत्र है यहां पर देखो ये जोधपुर हो गया, यहां पर जैसलमेर है, यहां पर बाड़मेर है, यहां पे जालोर है, यहां पर सिरोही है और यहां पर पाली है। इन जिलों को इधर मिलाकर के एक संभाग बनता है जिसका नाम क्या है? जोधपुर संभाग, जो राजस्थान का
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। देखो इन क्षेत्र को क्या कहा जाता है, वैसे मारवाड़ क्षेत्र। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मारवाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये अपना पहला संभाग हो गया। अब देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला तो कौन सा हो गया, जोधपुर। क्षेत्रफल में दूसरा संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा संभाग कौन सा है, बीकानेर। बीकानेर की बात करते हैं तो बीकानेर जो संभाग है उसका क्षेत्रफल कितना है, देखो बीकानेर संभाग का क्षेत्रफल है 64,708 वर्ग किलोमीटर। बीकानेर संभाग का क्षेत्रफल है 64,708 वर्ग किलोमीटर। यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या कितनी है, 81.58 यानी 81.58 लाख। बीकानेर संभाग की जनसंख्या कितनी है, 81.58 लाख। आगे देखो इस संभाग में, कौन से में, बीकानेर संभाग में कितने जिलों को शामिल किया जाता है, तो जिलों की संख्या कितनी है इसमें, 4। जिलों की संख्या कितनी है, 4 जिले। 4 जिले कौन कौन से हैं, पहला जिला है बीकानेर, पहला कौन सा है, बीकानेर। दूसरा जिला है गंगानगर, गंगानगर। तीसरा जिला है चूरू और चौथा जिला है हनुमानगढ़। देखो बीकानेर जो संभाग है वो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा संभाग है और इसमें कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है, 4 जिलों को शामिल किया गया है। आगे देखो राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा संभाग कौन सा है, अजमेर। देखो ये कौन सा संभाग है, तीसरा, क्षेत्रफल में तीसरा बड़ा संभाग कौन सा है, अजमेर। अजमेर की हम बात करें तो अजमेर का क्षेत्रफल कितना है, यहां लिख देता हूं मैं अजमेर को। 3 नंबर का संभाग है अजमेर संभाग। देखो अजमेर संभाग की बात करें, ये बीच वाला संभाग है, ये जो संभाग है इसका क्षेत्रफल कितना है, अजमेर संभाग का क्षेत्रफल है 43,848 वर्ग किलोमीटर। देखो अजमेर संभाग है उसका क्षेत्रफल कितना है, 43,848 वर्ग किलोमीटर। यहां की जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या है 97.25 लाख, 97.25 लाख इसकी जनसंख्या है। आगे देखो यहां इस संभाग में, अजमेर संभाग में कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है, यानी जिलों की संख्या कितनी है इसमें भी, 4। जिलों की संख्या कितनी है, 4। अजमेर संभाग में 4 जिले। वो 4 जिले कौन कौन से हैं, पहला जिला है अजमेर, पहला कौन सा है, अजमेर। दूसरा जिला है भीलवाड़ा, दूसरा कौन सा हो गया, भीलवाड़ा। उसके बाद में तीसरा जिला है नागौर, नागौर। उसके बाद में है, पहला जिला कौन सा है, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। 4 जिलों को किसमें शामिल किया गया है, अजमेर संभाग में। क्षेत्रफल में कौन सा है, तीसरा बड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का तीसरा संभाग कौन सा है, यह संभाग है अजमेर। उसके बाद बात करें उदयपुर की, तो ये उदयपुर है, ये राजस्थान का क्षेत्रफल में कौन सा संभाग है, चौथा, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा संभाग कौन सा है, उदयपुर संभाग है। अब देखो उदयपुर संभाग की बात करें तो उदयपुर संभाग का क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है 36,942 वर्ग किलोमीटर। उदयपुर का क्षेत्रफल कितना है, 36,942 वर्ग किलोमीटर। इस संभाग की जो जनसंख्या की बात करें, इस संभाग की जनसंख्या है 98.25 लाख, 98.25 लाख। आगे देखो ये जो संभाग है इसमें कितने जिलों को शामिल किया गया है, जिलों की संख्या कितनी है, 6। देखो संभाग कौन सा है, उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग का क्षेत्रफल कितना है, 36,942 वर्ग किलोमीटर और इसका जनसंख्या कितनी है, 98.25 लाख। आगे देखो ये जो संभाग है इसमें कितने जिलों को शामिल किया गया है, 6। पहला जिला कौन सा है, उदयपुर, पहला जिला कौन सा है, उदयपुर। दूसरा है प्रतापगढ़, दूसरा कौन सा है, प्रतापगढ़। तीसरा है राजसमंद, तीसरा हो गया राजसमंद। चौथा है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। 5वां है बांसवाड़ा,
बांसवाड़ा और छठा है डूंगरपुर। देखिए उदयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। 6 जिले कौन कौन से हैं? उदयपुर है, प्रतापगढ़ है, राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा है और डूंगरपुर है। इधर देखो जोधपुर में भी कितने जिले हैं? 6 जिले। तो राजस्थान के 2 संभाग ऐसे हैं जिनमें 6 जिलों को शामिल किया जाता है। इस क्षेत्र को प्राचीन काल में मेवाड़ क्षेत्र कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था? मेवाड़। और उदयपुर वाले क्षेत्र को सिवी प्रदेश भी कहते थे। उदयपुर वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता था? सिवी प्रदेश। इसको मेवाड़ क्षेत्र। और ये जोधपुर वाला कौन सा क्षेत्र है? मारवाड़ क्षेत्र। आगे देखो, आगे बात करें हम राजस्थान के अगले संभाग की, जिसका नाम है 5वां संभाग क्षेत्रफल में, उसका नाम क्या है? जयपुर। जयपुर जो संभाग है, इस संभाग का सबसे पहले क्षेत्रफल देखते हैं। जयपुर संभाग का क्षेत्रफल है 36,615 वर्ग किलोमीटर। 36,615 वर्ग किलोमीटर। इस संभाग की जनसंख्या कितनी है? देखो इस संभाग की जनसंख्या है 167.90 लाख। इस संभाग की जनसंख्या कितनी है? 167.90 लाख। देखो ये राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। जनसंख्या में क्या है? सबसे बड़ा। देखो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? जोधपुर संभाग। लेकिन जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है? जयपुर संभाग। इस जयपुर संभाग में कितने जिलों को शामिल किया गया है? 5 जिलों को। यानी जिलों की संख्या कितनी है? 5। देखो यहां पर 5 जिले कौन कौन से हैं? पहला जिला है जयपुर। पहला हो गया जयपुर। दूसरा जिला है अलवर। तीसरा जिला है सीकर। चौथा जिला है झुंझुनू। और 5वां जिला है दौसा। 5वां जिला कौन सा है? दौसा। यानी जयपुर संभाग है, उसमें कुल कितने जिले आते हैं? 5 जिले आते हैं। 5 जिले कौन कौन से हैं? जयपुर है, अलवर है, सीकर है, झुंझुनू है और दौसा है। ये राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग। उसके बाद छठे संभाग की बात करते हैं। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का छठा संभाग है कोटा। क्षेत्रफल में छठा स्थान किसका है? कोटा का। अब देखो कोटा का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? कोटा संभाग है उसका क्षेत्रफल है 24,204 वर्ग किलोमीटर। 24,204 वर्ग किलोमीटर। यहां की जनसंख्या कितनी है? कोटा की जनसंख्या है 56.99 लाख। कोटा की जनसंख्या कितनी है? 56.99 लाख। कोटा में कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है? 4 जिलों को। इसमें भी कितने जिले हैं? 4 जिले। 4 जिले कौन कौन से हैं? पहला हो गया कोटा, दूसरा है बारा, तीसरा है बूंदी। तीसरा कौन सा है? बूंदी। और चौथा है झालावाड़। कितने जिले हैं? 4 जिले। देखो कोटा संभाग राजस्थान में क्षेत्रफल में कौन सा स्थान रखा है? छठा स्थान। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से यह राजस्थान का सबसे छोटा संभाग है। राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? कोटा है। जनसंख्या में राजस्थान का सबसे बड़ा कौन सा है? जयपुर है। लेकिन जनसंख्या में सबसे छोटा कौन सा है? कोटा है। ये संभाग है, इसमें राजस्थान में सर्वाधिक नदियां हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कहा जाता है। कोटा को क्या कहते हैं? सर्वाधिक नदियों वाला संभाग। लास्ट संभाग की बात करते हैं, अपना है भरतपुर संभाग, जो राजस्थान का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान रखता है? 7वां स्थान रखता है। अब देखो भरतपुर की बात करें तो भरतपुर का क्षेत्रफल कितना है? देखो भरतपुर है वो राजस्थान का सबसे छोटा संभाग है। इसका क्षेत्रफल है 18,122 वर्ग किलोमीटर। 18,122 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। इसके अलावा इसकी जनसंख्या कितनी है? देखो भरतपुर संभाग की जनसंख्या है 65.52 लाख। कितनी है? 65.52 लाख। भरतपुर जो संभाग है उसमें कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है? भरतपुर संभाग में 4 जिले आते हैं भाई। भरतपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? 4। वो 4 जिले कौन कौन से हैं? देखो पहला जिला कौन सा है? भरतपुर।
पहला कौन सा है? भरतपुर। दूसरा जिला है भरतपुर के बाद में सवाई माधोपुर। दूसरा कौन सा है? सवाई माधोपुर। तीसरा जिला है करौली। कौन सा है? करौली। और चौथा जिला है धौलपुर। चौथा कौन सा है? धौलपुर। तो राजस्थान के जो सबसे छोटा, राजस्थान का सबसे छोटा जो संभाग है वो कौन सा है? क्षेत्रफल छोटा कौन सा है? भरतपुर, जिसका क्षेत्रफल है 18,122 वर्ग किलोमीटर। इसमें कितने जिलों को शामिल किया गया है? 4 जिलों को शामिल किया गया है। 4 जिले कौन कौन से हैं? भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, ये राजस्थान का क्षेत्रफल में छोटा है और जोधपुर क्षेत्रफल में बड़ा है। जयपुर जनसंख्या में बड़ा है और कोटा जनसंख्या में छोटा है। सबसे मध्यवर्ती संभाग की बात करें तो मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? देखो मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? अजमेर संभाग, जो सबसे बीच में है। अब देखो ये जो सारे जो संभाग हैं इनमें सब में एक ट्रिक बनती है। सारे संभागों में ट्रिक बनती है और वो ट्रिक 7 ट्रिक के हिसाब से आपका पूरा काम हो जाएगा। वो 7 ट्रिक देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं उदयपुर वाले। इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, उदयपुर में कौन कौन से जिले हैं वो हिसाब से हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ से ये तक, ये मान लो ये कौन सा हो गया? बीकानेर संभाग हो गया। इधर देखो ये बीच में कौन सा आ गया? ये हो गया अजमेर संभाग। यहां पर ये हो गया उदयपुर संभाग। यहां पर ये हो गया जयपुर संभाग और इधर ये हो गया कोटा संभाग। इस प्रकार से 7 संभाग हो गए। अब इनमें कौन कौन से जिले आते हैं उनकी बात करते हैं। देखो सबसे पहले जोधपुर की जो ट्रिक है उसका क्या नाम है? देखो इसका नाम है जे 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 बसपा। बस इतना याद रखना है, जे 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 बसपा। पहले जे से क्या बन गया? जोधपुर। दूसरे जे से क्या बन गया? जैसलमेर। तीसरे जे से क्या बन गया? जालोर। उसके बाद बै से क्या बन गया? बाड़मेर। सै से क्या बन गया? सिरोही। और पा से क्या बन गया? पाली। ये ट्रिक किसकी हो गई? जोधपुर संभाग की। जोधपुर संभाग की ट्रिक होगी। उसके बाद देखो बीकानेर संभाग आता है, तो बीकानेर संभाग की क्या हो जाएगी? बिग चूहा। इसकी क्या हो जाएगी? बिग चूहा। देखो पहले बी से क्या बन गया? बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़। तो बिग चूहा किसकी ट्रिक हो गई? बीकानेर संभाग की। अजमेर संभाग की बात करते हैं। ये अजमेर संभाग के 4 जिले हैं, इनकी बात करते हैं तो इनका हो जाएगा अभिनाटोक। अभिनाटोक। देखो अभिनाटोक से क्या हुआ? ऐसे क्या बन गया? अजमेर। भी से क्या बन गया? भीलवाड़ा। ना से क्या बन गया? नागौर। और टोंक का क्या हो गया? टोंक। तो अजमेर संभाग की शॉर्ट ट्रिक्स क्या होगी? अभिनाटोक। उसके बाद में उदयपुर की बात करते हैं। ये उदयपुर वाला, तो इसमें देखो क्या है? उदयपुर में 2 फ्रेंड थे, एक का नाम था उदय, एक का नाम था प्रताप। दोनों कहाँ चले गए? घूमने के लिए। और घूमने के लिए गए वो वहीं पे क्या हो गए? डूब गए। तो इनका क्या हो जाएगा? उदय प्रताप। उदयपुर की शॉर्ट ट्रिक्स है उदय प्रताप। कहाँ गए थे घूमने? रांची में। रांची झारखंड की राजधानी है। रांची में डूबे या डूबा। उदय प्रताप रांची में डूबा। ये किसकी शॉर्ट ट्रिक्स है भाई? उदयपुर की। देखो उदय से क्या बन गया? उदयपुर। उसके बाद प्रताप से क्या बन गया? प्रतापगढ़। रा से क्या बना? राजसमंद। ची से क्या बन गया? चित्तौड़गढ़। डू से क्या बन गया? डूंगरपुर। और बा से क्या बन गया? बांसवाड़ा। ये हो गई उदयपुर संभाग की। क्या हुआ? उदय प्रताप रांची में डूबा। उसके बाद बात करते हैं कोटा की। तो कोटा जो जनसंख्या में सबसे छोटा है उसकी सबसे अच्छी जो ट्रिक्स वो क्या है? देखो इसकी सबसे अच्छी ट्रिक है बाबू को झाला दे। इसकी क्या बनेगी? बाबू को झाला दे। बाबू को झाला दे। बा से क्या बन गया? 12। बू से बूंदी। झा से झालावाड़ और कोटे कोटा। बाबू को झाला दे। ये कौन से संभाग की ट्रिक्स हो गई? कोटा संभाग की। इसके बाद बात करते हैं भरतपुर की। तो भरतपुर की ट्रिक क्या हो जाएगी? बीएससी की कॉलेज। बीएससी की कॉलेज कहां पे है? धौलपुर में है। बीएससी की कॉलेज कहां पे है? धौलपुर में। ये किसकी ट्रिक हो गई? अपने भरतपुर संभाग की। बी से क्या बन गया? भरतपुर। से सवाई माधोपुर। सी से करौली। और कॉलेज धौलपुर कहां हो गया? धौलपुर। तो ये किसकी ट्रिक होगी? बीएससी की कॉलेज धौलपुर में होगी, भरतपुर की ट्रिक। लास्ट बचा अपना
ये रहा जयपुर, और इसकी ट्रिक सबसे बढ़िया है, देखो क्या है, देखो अजय सिक्कर से क्या लाना है, 2 झुंझुने लाना। क्या मंगवा रहा है भाई, झुंझुने लाना। किससे मंगवा रहा है, अजय से। अजय सिक्कर से 2 झुंझुने लाना। ऐसे क्या बन गया, अलवर। जैसे क्या बन गया, जयपुर। सिक्कर का सिक्कर हो गया, दौसा और झुंझुनू। 5 जिले आते हैं जयपुर के, अलवर, जयपुर, सिक्कर, दौसा और झुंझुनू। तो ये ट्रिक किसकी होगी, अजय सिक्कर से क्या लाने हैं, 2 झुंझुने लाना है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे संवाहक है वो कंप्लीट होते हैं। सारे क्वेश्चन है इससे ही आने हैं, और इसका जो PDF है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे लिंक है। ये जो वीडियो है इसको ढंग से देख लेना, अच्छे से देखना, सारी ट्रिक्स के हिसाब से बनाया गया है। जितने भी पटवार लेवल के वनपाल वनरक्षक है सबके लिए इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।